पूरा कॉन्सेंट्रेट चैप्टर 6 में एक्सरसाइज का नंबर 6। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है तुम्हें 8 सेंटीमीटर कॉइल का, मतलब 0.08 यानी 8 इंटू 10⁻² मीटर एंड 20 टर्न्स, एंड दिए हैं 20 टर्न्स। रोटेट्स अबाउट वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड। In uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10⁻² टेस्ला, मतलब यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है B 3 into 10⁻² टेस्ला। Obtain the maximum and average EMF induced in the coil। maximum और average EMF find करना है। If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, resistance भी दिया है कितना ohm 10 ohm, तो फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई मैक्स फाइंड करना है, एवरेज पावर फाइंड करना है। मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले तो ई मैक्स, दूसरा ई एवरेज, तीसरा आई मैक्स और चौथा पावर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला याद दिला दूं। तो हमने एसी जनरेटर में फॉर्मूला पढ़ी थी, जब कॉइल घूमता है तो उसके अंदर जनरेट होता है ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है। तो अब पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ, तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा ई मैक्स इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, जहाँ एन मतलब टर्न्स 20 है, ए मतलब एरिया लेंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम लोग 3 इंटू 10⁻², और ओमेगा दिया हुआ है तुम्हें 50। चलो पहले इसको हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 20 इंटू 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 50, तो ये वैल्यू मिलेगी 602,880 और 10⁻² पावर मिलेंगे -6, यानी 1 3 4 5 6 यानी आएगा 0.6 वोल्ट। ये मिला मैक्सिमम। फिर हमको फाइंड करना है एवरेज ईएमएफ। तो अगर इसका एवरेज फाइंड करेंगे ई एवरेज, तो ई मैक्स तो वही रहेगा, साइन का एवरेज हो जाएगा, और हमने पढ़ा हुआ है साइन का एवरेज जो होता है ना वो 0 होता है। साइन का एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सिंपल बात है एवरेज ईएमएफ भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि साइन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए एवरेज वैल्यू उसकी क्या आती है, 0 आती है। ये मिल गया ई एवरेज। अच्छा, फिर फाइंड करना है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट को हम कैसे लिखेंगे, आई मैक्स इज इक्वल टू ई मैक्स अपॉन आर, जहाँ ई मैक्स कितना है 0.6 और आर कितना है 10 ओम, तो ये बन जाएगा 0.06 एम्पियर करंट मिल गया। फिर पूछा है पावर कितना होगा, तो पावर की फॉर्मूला होती है एक्चुअल ई स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें ई क्या है, ई स्क्वायर मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर। लेकिन सिंपल है, पावर फिर से साइन पे डिपेंडेंट है, तो इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर मैक्स अपॉन आर साइन स्क्वायर का एवरेज। जो हमने ये भी पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर है उसका एवरेज 1/2 होता है। याद रखना, साइन का एवरेज 0 होता है बट साइन स्क्वायर का 1/2। तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर मैक्स, ई था 0.6 का स्क्वायर, आर था 10, तो ये होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2,
तो ये मिलेगा तुम्हारा 0.018 जूल। ये हो गया तुम्हारा एवरेज पावर। लास्ट में ये पूछा ये पावर आया कहाँ से, तो याद रखना इस पावर के लिए हमने मैकेनिकल एनर्जी दी है। क्यों दी है, हमने उसको घुमाया है। तो बाहर से जो मैकेनिकल एनर्जी देंगे वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, हियर मैकेनिकल एनर्जी is convert into electrical energy, is convert into electrical energy। क्लियर। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज का नंबर 6। इसमें पहले हमने ई मैक्स फाइंड किया, फिर ई एवरेज फाइंड किया, फिर आई मैक्स फाइंड किया, फिर पावर फाइंड किया। अब उसके बाद नंबर 7 पे कॉन्सेंट्रेट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, एल दिया हुआ 10 मीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट में है, इज फॉलिंग विद स्पीड, फॉल हो रही है, वी दिया हुआ कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है कितनी, 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पहले ईएमएफ फाइंड करना। तो ईएमएफ की फॉर्मूला होती है BLV। इसमें B दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁴, लेंथ दी हुई है 10, वेलोसिटी दी हुई है 5। अगर मल्टीप्लाई करें 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 15 10⁻⁴, यानी इसको लिखेंगे 1.5 10⁻³ वोल्ट। ये ईएमएफ हमको मिला। फिर दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान से समझ लो इस बात को कि जो रॉड है वो तुम्हारी ईस्ट वेस्ट में है, ये तुम्हारा समझो ईस्ट वेस्ट, यहाँ है तुम्हारा ईस्ट, यहाँ है तुम्हारा वेस्ट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फिक्स होता है साउथ टू नॉर्थ, ये समझो है तुम्हारा साउथ, ये तुम्हारा कौन सा है, नॉर्थ। और खुद रॉड किस तरफ जा रही है, डाउन, रॉड नीचे जा रही है, ठीक है। अब बात करें, रॉड ईस्ट वेस्ट में है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ रॉड, रॉड कहाँ है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और उस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ से नॉर्थ। अब समझो इसका जो मोशन है, वेलोसिटी, वो -k में है। -k का मतलब क्या होता है, -z। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो j में है, j मतलब पॉजिटिव k। तो रॉड के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, रॉड के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगेगा, तो फोर्स की फॉर्मूला तुम्हें पता होगी, QV क्रॉस V। तो Q तो है माइनस ही, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी किस तरफ है, -k, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, j। तुम्हें पता होगा k क्रॉस j, k क्रॉस j क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है k क्रॉस j होता है -i, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +i। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हो गई, हाँ सॉरी, ये बाहर की तरफ ऊपर है, तो j जो है ना वो तुम्हारा माइनस में आएगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा -j, तो यहाँ पे आएगा -j। तो देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, आगे माइनस, तो ये बन जाएगा -e k क्रॉस j। k क्रॉस j खुद क्या होता है, -i होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा, EVB i कैप, मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा, i कैप की तरफ लगेगा, मतलब ईस्ट की तरफ लगेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होंगे और यहाँ जमा होगा पॉजिटिव चार्ज,
ईस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जमा होंगे और यहाँ क्या जमा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और सी में क्या पूछा है, विच एंड ऑफ द वायर इज द हायर पोटेंशियल, तो दिख रहा है वेस्ट इज ऑन हायर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे, द वेस्ट एंड ऑफ रॉड at higher potential, clear। तो ये था इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहाँ लगा, ईस्ट की तरफ लगा, और इलेक्ट्रॉन को फोर्स अगर ईस्ट की तरफ लगेगा तो वेस्ट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसलिए पोटेंशियल की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगी, और जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो हायर पोटेंशियल होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ये हुआ नंबर 7। अब हम करेंगे नंबर 8, पूरा ध्यान 8 पे। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। तो करंट पहले कितना था, 5 एम्पियर, अब वो हो गया 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। टाइम दिया है कितना, 0.1 सेकेंड। एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट, वोल्टेज दिया है 200। गिव द एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई, इट्स माइनस एल डी आई बाई डी टी। V दिया हुआ है 200, L पता नहीं, डी आई मतलब चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट होगा फाइनल 0 माइनस इनिशियल 5, टाइम 0.1 सेकेंड। तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 200 इंटू 0.1 डिवाइड बाय, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 नीचे आएगा, सामने बचेगा L। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो L इज इक्वल टू मिलेगा 200 इंटू 0.1, 200 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 5, 4 आएगा, इट्स कॉल्ड 4 हेनरी। तो इंडक्टर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 हेनरी। ये था नंबर 8। अब बात करेंगे नंबर 9 की, पूरा ध्यान नंबर 9 पे। A pair of adjacent coils has mutual inductance 1.5 Henry. Mutual inductance M दिया है 1.5 Henry. If the current in one coil from 0 to 20 ampere, करंट जो है एक कॉइल में चेंज हो रहा है 0 से 20 एम्पियर, मतलब DI दिया है 20 डिफरेंस इन 0.5 सेकेंड, टाइम दिया है 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, फाइंड करना है फ्लक्स कितना चेंज होगा। हमने पढ़ा है ईएमएफ होता है एम डी आई बाई डी टी, जैसे एल डी आई बाई डी होता है वैसे एम डी आई बाई डी टी होता है, आगे लगता है माइनस, और ई खुद होता है माइनस डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसल, डी टी भी हो जाएगा कैंसल, बचेगा डी फाइव इज इक्वल टू एम डी आई। इसमें एम तुम्हें दिया है 1.5 और डी आई दिया है तुम्हें 20, तो 1.5 को तुम 20 से करो मल्टीप्लाई, तो मिलेगा तुम्हें 30 वेबर। ये फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी 30 वेबर। फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। वैसे एक्चुअली ये ऐसा होता है E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, क्योंकि एक में करंट चेंज होगा तो दूसरे में ईएमएफ मिलेगा, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये है नंबर 9।
अब हम करेंगे नंबर 10, पूरा कॉन्सेंट्रेट नंबर 10 पे। क्या दिया हुआ है? जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग वेस्ट एट स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। जेट प्लेन की स्पीड दी हुई है कितनी? 1800 किलोमीटर पर आवर। उसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18, तो ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। What is the voltage difference developed between the ends of wing 25 मीटर लॉन्ग? विंग में हमें फाइंड करना है कितना EMF जनरेट होगा। If the Earth's magnetic field at the location has magnitude 5 into 10 to minus 4, magnetic field की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 into 10 to minus 4, and angle of dip is 30, थीटा दिया, यानी फाइ जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप वो 30 है। यहाँ जेट प्लेन जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। जेट प्लेन कहाँ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। अब तुम्हें पता है जब जेट प्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ता है, क्योंकि प्लेन तो हॉरिजॉन्टल उड़ेगा, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ेगा तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वर्टिकल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होने जरूरी है। तो यहाँ पे जो जेट प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी चाहिए? वर्टिकल। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है BV इज इक्वल टू B sin थीटा। इसमें B तुम्हें दिया है 5 into 10 to minus 4 और साइन में 30 दिया है तुम्हें वैल्यू। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये बन जाएगा 2.5 10 to minus 4 टेस्ला। ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल। हमें फाइंड करना है EMF, तो EMF की फॉर्मूला होती है BVL, तो यहाँ लिखेंगे B वर्टिकल इंटू VL। जहाँ B वर्टिकल मिला 2.5 10 to minus 4, वेलोसिटी दी हुई है 500 और लेंथ दी हुई है 25। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम लोग 2.5 इंटू 500 इंटू 25, तो ये बनेगा तुम्हें 31250 10 to minus 4, यानी इसको लिखेंगे कैसे? 3.125 वोल्ट, यानी दो विंग्स के बीच में इतना EMF जनरेट होगा। ये था तुम्हारा 10, तो टोटल 10 ही सम्स हैं। तो फिर इसको नोटबुक में लिख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना याद से।